सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। बिजनेस मैथमेटिक्स क्लास 12 वालों के लिए ये टॉपिक, ठीक है। सो इधर उधर की बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो बिजनेस मैथमेटिक्स में आप लोग का एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, जो कि आता है आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का सर? 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम रहेगा। अब आज के टाइम में हो सकता है ये 4 मार्क का भी आ जाए, क्योंकि अब 80 मार्क का पेपर बन रहा है। बट जो भी हो, जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, भले आपका मार्क्स क्यों ना कम दे दे, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीका से कराया जाता है। मैं जो तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, सबसे ईजी होता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। 3 स्टेप अपने को याद रखना है, ठीक है। 3 स्टेप याद रखना है। और एक बात याद रखिएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आंसर करेक्ट है लास्ट तक, तभी आपको फुल मार्क्स मिलना है, नहीं तो अगर आप आधा करके छोड़ भी देते हो तो भी आपको 0 ही मिलने वाला है। ओके, सो स्टेप 1, लेट पी एन बी है स्टेटमेंट। सबसे पहला क्या मानना है कि पी एन जो भी आपको स्टेटमेंट दिया वो क्या है? वो पी एन है, मान लेते हैं पहला, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने दे दिया कि 1 + 1 2 होता है ना, या n + 1 जो है एक इवन नंबर है, ऐसा कुछ भी है, या n × n + 1 एक इवन नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारा? पी एन है। इसको जस्ट हमें एक स्टेटमेंट मानना है और आगे कुछ लाइन फॉलो करेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आता है? दूसरा स्टेप आता है लेट P1 इज ट्रू। मतलब जो भी आपको Pn दिया गया है, जो भी आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको बताना है कि वो ट्रू है, ठीक है। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 लगा के वेरीफाई करना होता है, जो आपने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में किया होगा क्लास 9 में, ठीक है। और सबसे मेन काम है थर्ड, या तो आप मान सकते हो लेट Pk या फिर Pm, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है। सो लेट Pk या Pm इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है वो तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है, ऑलवेज ट्रू ही रहेगा, क्योंकि अगर Pn ट्रू है तो Pk या Pm भी ट्रू ही होने वाला है। देन Pk + 1 या Pm + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी आपको वेरीफाई करना है। और यहीं पे आपका सबसे मेन खेला होता है, ठीक है। सबसे मेन जो काम है यहीं पे होता है। हाँ, अभी मैंने जो आपको बताया, अगर आपने अभी तक क्लास में किया है तो वो समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन अपने पास में कि प्रूव डेट बाय एम आई डेट n × n + 1 इज एन इवन नंबर। पहला क्वेश्चन ये जो सबसे इजी क्वेश्चन है समझने के लिए। दूसरा है 1 + 2 + 3 + ... n इज इक्वल टू n × n + 1/2, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 1² + 2² + 3² जो होता है ये n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है 1³ + 2³ + 3³ ना ... n³ इज n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। ये 2018 में पूछा हुआ है। और फिर एक 2017 का भी क्वेश्चन। तो बेसिकली 2017 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एक बेसिक ही है, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन जो आपका बेसिक दिया गया, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। सो इतना आपको क्लियर होगा अभी तक मेरे ख्याल से। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वालिटी ठीक ठाक है कि नहीं। ब्लर हो रहा है, ठीक है। चलिए, सो अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कैसे इसे हम सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है? स्टेप क्या था सॉल्यूशन के लिए? हाँ, सॉल्यूशन लेट Pn इज ट्रू फॉर, क्या था सेंटेंस, क्या है हमारा? n × n + 1 इज एन इवन नंबर, ठीक है। अच्छा, इवन नंबर क्या होता है याद रखिएगा, इवन नंबर जितना भी होता है वो 2 का मल्टीपल होता है। क्या होता है? 2 का मल्टीपल होता है। मतलब कि मैं अगर 20 बोलता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 10 ना। तो ये क्या हो गया? 2 का मल्टीपल हो गया। तो जितना भी इवन नंबर है उसको हम 2m या 2a या 2k, कोई भी नंबर से बस 2 लगा होना चाहिए, उससे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे बाद में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपना क्या है? तो ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्यूशन जैसे मैंने देके लिखा है, या फिर हम क्या करेंगे स्टेप 1 लिख देते हैं अपने वाले फॉर्मेट में। मैंने क्या किया? स्टेप 1 लिख दिया, ठीक है। स्टेप 2 क्या था आपको याद है ना? स्टेप 2 क्या मानना है अपने को कि भाई कि P1 इज ऑल्सो ट्रू ना। सो देयरफॉर P1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या होना चाहिए? या फिर देन P1 इज ट्रू ना। मतलब क्या हुआ, जहां पे अपना n है ना वहां पे क्या करना है? सो देयरफॉर n × n + 1 दिया हुआ था, इसको हम क्या करते हैं? n के जगह बस 1 यूज कर लेना है। क्या यूज करना है? 1। जो भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट में जो भी n, p, q जो भी लिखा रहेगा, ABCD अलजेब्रिक जो भी एलिमेंट यूज कर रहेगा उसको बस 1 लगाना है। सो 1 × 1 + 1, ये वाला 1, इस n के लिए हमने 1 पकड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 4 n = 1, ऐसे आप लिख के कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। n × n + 1 क्या हो जाएगा?
n के जगह पे हमने 1 लिख दिया, इस n के जगह पे 1 लिख दिया, ये वाला, और प्लस 1 ना, इज इक्वल टू सॉल्व करो। सो 1 इंटू ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2। सो ये क्या है, इज एन इवन नंबर, ठीक है ना। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 हमारा क्या है, ट्रू। सो स्टेप 1 करेक्ट हो गया, स्टेप 2 करेक्ट हो गया। ये अपना मेन काम नहीं था, मैंने आपको पहले बताया। मेन काम क्या है हमारा सर, मेन काम है हमारा स्टेप 3। क्या है, स्टेप 3, ठीक है। सो स्टेप 3 पे आते हैं अब, जो सबसे मेन है स्टेप 3। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो भी स्टेप्स होंगे, ये या हम लोग PK पकड़े या PM पकड़े, उस केस में PK + 1 या PM + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी हमको प्रूव करना है, ठीक है। सो हम मान लेते हैं, लेट, इसको मैं भी पकड़ लेता हूं PK, ठीक है। सो लेट PK इज इक्वल टू, जो हमारा था ना, ये लिख देते हैं, ठीक है ना, K इंटू K + 1, ठीक है, इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी होगा क्या होगा, 2 के मल्टीपल में आएगा। दैट इज K इंटू K + 1 इज इक्वल टू 2m, ठीक है। 2m का मतलब क्या है, वेयर m इज एन इंटीजर, m कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, हाँ। सो जो भी नंबर है वो 2 से जो है क्या होगा, अपना कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं नया पार्ट में। देयरफॉर PK + 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हमें प्रूव करना है। सो हमें वेरीफाई करना है। PK + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, अब जो भी आपके पास में नंबर था, जो भी आपके पास में नंबर है, उसके जगह पे K के जगह पे हमें K + 1 यूज़ करना है। इस K के जगह पे क्या यूज़ करना है, K + 1, इस K के जगह पे क्या यूज़ करना है, K + 1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि PK + 1 इज इक्वल टू, K के जगह पे हम क्या लिखेंगे, K + 1, फिर इस K के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में देके K + 1, ठीक है, फिर +1, ओके। ये हो गया, ओके। नाउ अब अपना काम क्या है, देखो अब अपना मेन काम ये है, ये जैसे ये वाला आया था ना, K इंटू K + 1। सो हमें ऐसा कुछ कर देना है कि इस K के जगह पर K + 1 आ जाना चाहिए, और इस K के जगह पर भी K + 1 आ जाना चाहिए, ओके। सो हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस K से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। सो K इंटू K + 1, ठीक है, फिर +1, और +1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, आंसर वही रहता है, तो इसको हम लिख देते हैं K + 1 +1, ठीक है, वैसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा K इंटू K + 1, सॉल्व नहीं करना है, K इंटू 1 क्या होगा सर, +K, फिर +K + 1, ये ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को एक यूज़ करना है, किस चीज़ का, इस वाले स्टेटमेंट का। ये जो स्टेटमेंट था ना, डेट इज K इंटू K + 1 इज इक्वल टू 2m, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा ये इसके जगह पर 2m, ठीक है। बाद बाकी को हम सॉल्व करेंगे, K + K इज इक्वल टू 2K, और 1 प्लस ये वाला 1 था हमारा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब सिंपली सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। सो सब में से 2 कॉमन हो गया, क्या हो गया हमारा, 2m + K + 1, ठीक है। सब में से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे सब बच जाएगा। इसको हम बोल देते हैं, इसको और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाना क्या था कि ये क्या होना चाहिए, K इंटू K + 1 इज 2m ना, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जो क्या हो गया हमारा, ये जो है 2 का मल्टीपल हो चुका है, ठीक है। सो बात खत्म। जहाँ पे हम लिख देंगे क्या चीज़, वेयर m + K + 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल सकते हो आप, या फिर आप इंटीजर्स मार सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर K + 1 या PK + 1 इज ऑल्सो ट्रू, और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहला स्टेप था हमारा, पहला मतलब सम था, इसलिए इसे समझना, अच्छा से समझना है हमें। सो पहले हमने क्या लिखा, लेट Pn इज ट्रू फॉर ऑल, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया गया वो वाला ना। उसके बाद में हमने P1 लगाया, P1 में क्या करना है, इसके जगह पर सिंपली हमें 1 यूज कर लेना है ना, और n इंटू n + 1 था, सो n के जगह पे 1 डाल दिया, 1 इंटू 1 + 1 सॉल्व किया, इसको ये 2 आ जाएगा, तो ये इवन नंबर है, हमें पता है। आगे फिर हमने क्या किया, P1 इज ट्रू, यहाँ से हमें पता चल गया। अब PK के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे सिर्फ K लिखना है, ये हमारा क्या इवन नंबर है। अगर एक इवन नंबर है मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल होगा, सो K इंटू K + 1 इज 2m, ठीक है। अब इसे हमें ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लिखा, और जहाँ जहाँ पे K है वहाँ पे K + 1 लिखना है, K है तो K + 1 लिखना है, बाद बाकी जैसा तो वैसा ही लिख दिया, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, K से इसको मल्टीप्लाई हमने किया, K इंटू K + 1, ठीक है, और ये प्लस K इंटू K + 1, K इंटू K + 1, ठीक है, फिर K इंटू
अच्छा सॉरी, अभी हम क्या कर रहे थे, k इंटू के प्लस वन, फिर प्लस वन, तो k प्लस वन प्लस वन, फिर 1 इंटू के प्लस वन प्लस वन, तो 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। अब क्या करना है, सिंपली इसको हमने अलग कर लिया और k इंटू वन k होगा, यहाँ पे लिख दिया, बाद बाकी जैसा तो वैसा ही लिख दिया। अब इसके जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसे पे यूज़ कर सकते हैं 2m, तो हमने 2m यूज़ किया, बाद बाकी को हमने सॉल्व कर दिया, k इंटू के होता है 2k, k प्लस के हो गया 2k और 1 प्लस 1 हो गया 2। अब सब में से कॉमन निकाल लो, अपना कहानी खत्म हो गया, बस हो गया इतना ही, ठीक है। सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, जिस मतलब पहला क्वेश्चन था जो आपका सरदर्द देगा ही देगा, पहला है, अगर पहला बार आप कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो ईजी है, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।